हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और व्यंजनों को मिलाकर उसमें स्वर कैसे लगाना है ये सब पढ़े हैं। और क्या पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण शब्द समूहों में तीसरे स्थान का स्वर कैसे लगाना है ये सब पढ़े। अब देख लीजिए शब्द चिन्ह का निर्माण कैसे होता है। तो देख लीजिए शब्द चिन्ह होता क्या है। ऐसे शब्द जो बार बार अभ्यास के दौरान आते हैं, है ना, ये जो शब्द चिन्ह है बार बार आता है, जो व्यंजनों पर आधारित होते हैं। जो शब्द चिन्ह है ना व्यंजनों पर आधारित होता है। ये कौन सा व्यंजन है? प। तो यही आगे चलकर क्या बन जाएगा? आप बन जाएगा। देखना आगे शब्द चिन्ह यही है, इसी को बोला जाता है शब्द चिन्ह। प व्यंजन से मतलब व्यंजनों पर आधारित होता है, व्यंजन पर ही आधारित होता है शब्द चिन्ह, जिसमें स्वर के नियमों के आधार पर लाइन के ऊपर, लाइन पर या लाइन काट कर लिखे जाते हैं। इसमें डिफरेंस के लिए अब जैसे प लिख दी, इसको लाइन के ऊपर आप पढ़ेंगे, इसको लाइन पर पहले पढ़ेंगे पहले, और लाइन काट कर यद्यपि पढ़ेंगे। तो हुआ ना, कितना अलग अलग हुआ। तो एक ही व्यंजन को क्या है, लाइन के ऊपर, लाइन पर या लाइन काट कर लिखे जाते हैं स्वर के नियमों के आधार पर। फिर क्या है, शब्दों में लिंग और वचन के विचार से परिवर्तन होते हैं। उनका शब्द चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि वे मुहावरे की तरह शब्द चिन्ह के आधार पर पढ़ लिए जाते हैं। ऐसे शब्दों के लिए निर्धारित की गई आकृति को शब्द चिन्ह कहते हैं, है ना। शब्द चिन्ह में क्या है, जो व्यंजन एक बार बना दिए उसको और बदल नहीं सकते, है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। तो देख लीजिए क्या क्या है शब्द चिन्ह में। का है, का, को, ने, से, मतलब ये क्या है, बहुप्रचलित शब्द है ये सब। इसके बिना एक सेंटेंस, इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मतलब वाक्य अधूरा है इसके बिना। ये सब के बिना एक वाक्य बनना अधूरा हो जाता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। सो देख लीजिए क्या है, का कैसे बनता है। ये जो हम प बनाते हैं, प का 1/4 प्रारंभिक हिस्सा ले लीजिए, बाकी हटा दीजिए। तो 1/4 जो प्रारंभिक हिस्सा बचा है प व्यंजन का, प व्यंजन का 1/4 प्रारंभिक हिस्सा हम यहाँ ऐसे लिखेंगे लाइन के ऊपर। 1/4 प्रारंभिक हिस्सा समझते हैं ना, मतलब शुरू का एक हिस्सा हम सामने रख देंगे का, तो वो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा लाइन के ऊपर हल्का। और यही चीज़ को हम लाइन पर लिखेंगे, बताया है ना, यहाँ लाइन के ऊपर, लाइन पर या लाइन काट कर लिखने से इसमें डिफरेंस होता है। तो देख लीजिए का लाइन के ऊपर प व्यंजन का 1/4 भाग लिए, प व्यंजन का 1/4 भाग लाइन पर अगर हम बनाएंगे छोटा छोटा इस प्रकार से, तो यही को कहलाएगा, है ना, का, को। फिर ये ने है, सेम है, दोनों का दोनों सेम लग रहा है ना, तो इसमें ने गाढ़ा रहेगा। का जैसे ही बनाना है, का को जैसे बनाया है वैसे ही ने को लाइन के ऊपर बनाएंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा हल्के और गाढ़े का हल्का रहता है, ने गाढ़ा रहता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हल्का रहता है और ये गाढ़ा रहता है। तो क्या है, दोनों सेम है, हल्के गाढ़े का फर्क है। का, को, ने, से, इस प्रकार से ने इस प्रकार बनाना है, इस दिशा में प की दिशा में बनाना है। ये ने हो गया और ये से हो गया। पर ऊपर ट की दिशा में बनाना है। ट जैसे हल्का बनाते हैं ना, वैसे ही इसको भी हल्का बनाना है। प्रारंभिक हिस्सा 1/4 भाग छोटा छोटा ऐसे ही बनेगा, बड़ा नहीं बनाना है। जैसा इधर बनाया जा रहा है कॉपी में वैसे ही बनाइएगा। में पर ऊपर लाइन के ऊपर बनता है, में लाइन पर बनता है, जो कि दोनों क्या रहता है, हल्का रहता है, दोनों हल्का रहता है। इसी प्रकार मैं भी सेम बनेगा, बस फर्क है हल्के गाढ़े का। इसमें क्या बोलेंगे, इसको मैं को
ड व्यंजन का एक चौथाई प्रारंभिक हिस्सा बोलेंगे मैं। ड व्यंजन का एक चौथाई प्रारंभिक हिस्सा है मैं, और उस लाइन पर रहता है, और मैं लाइन के ऊपर रहता है, और ये क्या बनेगा, दोनों गाढ़ा बनेगा। मैं और उस गाढ़ा बनता है। फिर ये देख लीजिए हल्का, ये कौन सा है, की व्यंजन, ये सब हल्का बनेगा यहाँ तक, हल्का। तो की दोनों की है ना, छोटा की बड़ा की, तो हम च व्यंजन की दिशा में करेंगे। च, जैसे च व्यंजन बनाते हैं इस प्रकार से मूल व्यंजन है, इसका एक चौथाई प्रारंभिक हिस्सा हम लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, छोटा की और बड़ा की बन जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे तो की पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखेंगे लाइन के ऊपर तो क्या पढ़ेंगे, की, और इसी को लाइन पर लिखेंगे तो के पढ़ेंगे, के लाइन पर। अब है हो, है और हो एक साथ पढ़ सकते हैं। ये छोटा सा ह का टिक बोला जाता है। ह का जो टिक है लाइन के ऊपर अगर लिखेंगे हम छोटा छोटा इस प्रकार से, तो यही कहलाएगा आपका है हो, और यही ह का जो टिक है लाइन पर बनाएंगे तो है और हूँ कहलाएगा। है हूँ, है हो, है हूँ, तो दोनों को बहुत अच्छे से याद करना है सभी को। अब एक और दो में फ़र्क देख लीजिए। एक को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे गाढ़ा बिंदी, गाढ़ा बिंदी रहता है एक और दो, है ना। तो एक बनेगा लाइन के ऊपर और दो बनेगा लाइन पर, इस प्रकार से। लाइन के जस्ट थोड़ा ऊपर ना, इसको लाइन पर ही पढ़ेंगे। लाइन के ऊपर किसको बोला जाता है, ये लाइन हो गया, ये ऊपर इसको बोला जाता है। ऐसे बीच में भी नहीं, बीच में भी नहीं करना है, ऊपर मतलब ऊपर। और दो क्या बनता है, लाइन पर बनता है। लाइन पर बनता है मतलब लाइन पर ऐसे नहीं बनाना है, इसमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर ताकि दिखे। अब देख लीजिए कौन और कुछ में फ़र्क। कौन और कुछ सेम बनता है, बनता सेम है, फ़र्क है लाइन के ऊपर का। तो ये ऐसे डैश करेंगे, फिर ऐसे उसके आकार में, त्रिभुज के आकार में। जैसे अपन त्रिभुज बना दिए, तो त्रिभुज में ये आधार को, आधार वाला जो हिस्सा है उसको हटा के सिर्फ ये दोनों हिस्सा करेंगे, है ना। आधार हिस्सा को नहीं करना है, तो त्रिभुज के आकार में बनाएंगे ऐसे। तो ये क्या बनेगा, कौन, लाइन के ऊपर कौन और लाइन पर कुछ, इस प्रकार से बिल्कुल बराबर होना रहना चाहिए, ये बराबर। तो यहाँ से 15 शब्द चिन्ह का निर्माण हुआ, और शब्द चिन्ह में जो ये है इसको याद करिए और फॉलो करिए। सो ये है आज का क्लास।